Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। कहिए राबिया, क्या हो रहा है? आपकी शाम हो चुकी है, मेरी दोपहर हो रही है। आपका येलो स्वेटर जो है वो इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना ब्राइट लग रहा है। इट्स सच अ ट्रीट टू आईज, सो आई एम एंजॉयिंग दैट राइट नाउ। थैंक यू। कल मैं अपनी गराज में गई क्योंकि -4 हो चुका था और मैंने सर्दियों के कपड़े नहीं निकाले थे। और वैसे भी आदत कराची के रहने वालों को जब स्विट्जरलैंड की सर्दी पड़ती है तो समझ नहीं आता कि आप क्या करें। तो बिल्कुल अब घर से बाहर निकलते हैं तो लिहाफ कंबल बने हुए होते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करती मैं घर से बाहर निकलो ही नहीं। जब सब कुछ घर के अंदर हो ना, पूरे महीने की ग्रोसरीज कर लो और बैठ जाओ घर के अंदर, बाहर ही ना निकलो। हॉट चॉकलेट और बस वेइंग स्केल पे मत खड़े हो। उफ, पूरे दिन कुछ ना कुछ खाना। देखिए, जो नाशुक्रे लोग होते हैं ना, आज आप वो बनी हुई हैं। मतलब आपके पास इतना खूबसूरत व्यू है बाय, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जाएं नहीं जाएं, पोल्यूशन भी कम है और सर्दी का इतना खूबसूरत मौसम है और आप घर के अंदर बैठी होंगी। दिस इज़ व्हाट वी कॉल नाशुक्रा पीपल हु हैव एवरीथिंग, हु आर नॉट डाइंग टू गेट विंटर्स, हु हैव ऑल द फैसिलिटीज, बट वो घर के अंदर बैठेंगे। शाजिया, बहुत बुरी बात है यार। रबिया, घर के अंदर बैठ के मुझे शिब्रा और फजल बख्श का रोमांस नजर आएगा। घर के बाहर जाऊंगी तो मैं कहाँ देखूंगी? ये हसी वादियां तो होंगी लेकिन वो दोनों नहीं होंगे। आपको पता है ना हमें कितना अच्छा ड्रीमी रोमांस मिल रहा है। तो आई हैव अ रीजन। Okay, I have a very cheesy response. Who needs Shibra and Fazal Baksh when you yourself have somebody in your life? You know, why do you need Fazal Baksh and Shibra's romance? Go create your own romance, भाई। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? माशाल्लाह नहीं, से। हस्बैंड मेरे अभी दफ्तर में है। अच्छा, क्या कह रही हैं? हस्बैंड मेरे अभी दफ्तर में है तो मतलब दिन में आपके तो मतलब थोड़ा और मैं अपनी लाइफ को एक्साइटिंग कराना चाह रही हूँ। आप कह रही हैं कि बस मैं हस्बैंड से के साथ ही रोमांस क्रिएट करूँ, क्रिएटिविटी आएगी ना। यू आर द वन हु कीप्स गिविंग मी आइडियाज कि मैंने ये इंडियन ड्रामा देखा था, इसमें ये हुआ था, तो तुम ये करना अपनी वेडिंग एनिवर्सरी में। तो जब मुझे आइडियाज आएंगे ना फारूक प्रिंस से, तो तब मैं भी करूंगी वैसे ही। आपको क्या पता, अरे कोई चीकू उठा के मैं फेंकूंगी एक दिन। तो आप अपने हस्बैंड को बोलेंगी, आप सीढ़ियों के नीचे खड़ी होंगी और वो आपके स्वेटर को जोर जोर से झाड़ रहे होंगे। Is this the romance that you're gonna ओके, practice after watching फजल बख्श? या फिर आप उनको सैंडविच बना के बोलेंगे और फिर बोलेंगी मैं 200 फ्रैंक तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ, तुम्हें चाहिए तो नहीं है? जी नहीं, 200 फ्रैंक सिर्फ मेरे अकाउंट में Okay. ट्रांसफर होते, उस तरफ का नहीं होता कुछ। ये नहीं होता है, 1 वे ट्रैफिक होती है यहाँ। ओके, आई हैव कम्प्लीटली लॉस्ट इट विद शाजिया, बट आई होप हमारे वो तमाम व्यूअर्स जो कहते रहते कि राबिया और शाजिया आप कुछ इधर उधर की बात करें, आज आपको अच्छी डोज मिल गई होगी। अच्छा शाजिया, मुझे बताएं, जानी जहाँ के 2 फर्स्ट लुक के टीजर्स जो हैं वो आ गए, जिसमें हमने हमजा अली अब्बासी और आयशा खान को देखा। आपका क्या रिएक्शन है? I think if I'm going to look at it from the point of view of a female viewer, then it is Hamza Ali Abbasi. If I'm going to look at it from the point of a male viewer, then it's going to be Aiza. So I think कि दोनों sides जो हैं, दोनों audiences खुश हैं। अच्छा, मैंने ना तो मेल व्यूअर सोचा और ना ही मैंने फीमेल, मैंने जस्ट एज अ फ़ैन ऑफ ड्रामाज एंड अ फ़ैन ऑफ प्यारे अफजल सोचा and a fan of Aiza and Hamza Ali Abbasi. I absolutely loved it, you know, and I'm also a fan of Qasim Ali Mureed. तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। both the teaser was so good, the screen was so nice, so you know aesthetically beautiful. वो जो पीछे इंजन का शॉट आता है ट्रेन का, जिस पे हमजा अली अब्बासी वॉक करते हुए आ रहे होते हैं, like small details, the screen is so beautiful, you want to watch it, Shazia. I completely agree. I think Rabi, you know what? It is the expanse. क्योंकि unfortunately या fortunately हुआ ये कि हमजा का टीजर पहले ड्रॉप हुआ और हमजा का टीजर for some reason वो ज्यादा impact create किया। नॉट कि आयजा का अच्छा नहीं है, बट वो एक जो पहले हमारा इंतजार था ना, जाने जहाँ कब आएगा, फर्स्ट लुक कब आएगा, वो हमजा की टीजर से आया। एंड देन द लैंडस्केप, द एक्सपेंस एंड देन द पोएट्री, everything together, and we haven't seen Hamza for a long time on screen. तो वो सब मिला के it was a very magical feeling. I think it was a very simple math जो I'm sure production house ने और creators ने की होगी कि हमजा को बहुत अरसे से लोगों ने टीवी पे नहीं देखा। आफ्टर यू नो मौला जेटी उनकी पहली अपीयरेंस है, सो इट मेड सेंस टू लॉन्च द टीजर विद हिम, टू लॉन्च जाने जहाँ फर्स्ट लुक विद हिम, बिकॉज पीपल हैव बीन डाइंग टू सी हिम, हिज फैंस। तो वो मुझे लगता है एक बड़ा कैलकुलेटेड और मेरे हिसाब से ऐसा डिसीजन होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आयजा को हम बहुत अरसे से देख रहे हैं, लेकिन आयजा की भी अपनी बात है, द वे यू नो उनकी पूरी पोइट्री, उनकी जो लुक है, वो लास्ट में जो बैठी हुई है, वो देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट इट दैट यू जस्ट लव वॉचिंग इट। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई कांट
wait for the drama to start. राबिया कब आ रहा है आपके? लिटिल बर्ड ने आके आपके कान में कुछ बताया है कि कब आ रहा है? नहीं, लिटिल बर्ड ने कुछ नहीं बताया, सो मैं भी अब बाकी सबकी तरह वेट कर रही हूँ. ठीक। शुड वी स्टार्ट विद द ड्रामा लेट्स रिव्यूज और यू वांट स्टार्ट. टू टॉक अबाउट काफी समथिंग? बातें हो गई, काफी खुश कर दिया आपने. So आप पहले ड्रामों के नाम बता दे शाजिया, एंड टुडे वी आर नॉट starting with इश्क मुर्शिद. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट शाजिया कि कैन वी स्टार्ट विद 22 कदम. We can start with 22 कदम. 22 कदम was just awesome in every possible way. कहिए, आप शुरू करें क्योंकि आपको करना है 22 कदम पहले. Do you want to take the name of the dramas first? Yes, so we have 22 कदम, इश्क मुर्शिद, सुकून, राही जुनून, नमक हराम and जीवन नगर, and that's it. So the reason I wanted to start with 22 Kadam was that it was such an emotional episode last night. It made me think about so many things, and मैं बहुत ड्रामे की ना ऑ में थी, writing and direction and the performances, and that's the reason I wanted to start on a very positive note. कि बहुत कम ड्रामे ऐसे आते हैं शादिया जिसमें आपको इंटेलिजेंटली कोई चीज़ दिखाई जाए एंड इट मेक्स यू थिंक अबाउट सो मेनी एंगल्स. एक चीज़ है ना, उसका ये एंगल भी, ये एंगल भी, ये एंगल भी, और सारे एंगल आपको लगता है कि यार ये दिस मेक सेंस, लेकिन फिर आपका एक जर्नी होता है, इस एंगल से निकल के दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं और आप कहते हैं ओह एक्चुअली ड्रामा ये नहीं, ये दिखाना चाह रहा था हमें. आई डोंट नो व्हाट डिड यू थिंक अबाउट इट? राबिया, फॉर मी इट वॉज वेरी सिंपल. एंड होता ये कि जब आप 22 कदम जैसे ड्रामे देखते हैं ना, तो वो आपकी वो एपिसोड जो देखते हैं कल रात वाला, इट सिंक्स इन आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे से. आप रात कुछ सोच रहे होते हैं, फिर सुबह उठते हैं तो कुछ और सोचते हैं, फिर आप एक और चीज सोचते हैं, फिर आप सोचते हैं ओ होते हैं. सो फॉर मी इट वॉज, व्हाई डज अ वुमन हैव टू मेक अ चॉइस between one point other than, but the main one, between marriage and something else? Why can everything not marriage or a job, marriage or playing sports, marriage or acting? Why does that, and why are we conditioned to thinking कि ऐसा ही होना चाहिए? तुम इतनी सही बात कह रही हो. एग्जैक्टली हुई ना, ड्रामे ने आपको इतनी चीज़ों के बारे में सोचने पे मजबूर किया. पहले मैं सोची थी ओह फरी की गलती की सज़ा इन सबको मिलेगी, क्या फरी वाकई रिस्पॉन्सिबल है? फरी को इतनी बड़ी सज़ा भुगतने को मिलेगी, बहन ने उसके साथ किया, फिर जुनेद ने उसको जो कुछ बोला. I was just feeling so bad for फरी, and there was this just one question that kept coming in my mind कि क्या फरी को इतनी बड़ी प्राइज़ देनी पड़ेगी उस एक चीज़ की? क्या इन सब को फरी की इस एक केयरलेसनेस या गलती या जो भी आप कहना चाहें उसकी इतनी बड़ी प्राइज़ देनी पड़ेगी? और हम फरी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बरियो जमा नहीं कर रहे हैं. हम ये नहीं कह रहे कि फ़री ने कुछ नहीं किया. फ़री की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है जो उसने किया, लेकिन उसकी इतनी महंगी प्राइस. एंड फिर इसी तरह तुम्हारी बात जो तुम कही हो कि ये चॉइसेस, लेकिन फिर शाजिया व्हेन शी सेज ना कि अपने बाप की गोद में सर रख के कि मैं आई विल नॉट ड्रीम, I will not play again, I will not dream. Oof, that was so heartbreaking. And then it hits me कि एक्चुअली तो ड्रामा आपको कह रहा है कि यार अगर ये सब चीज़ें उसके इर्द गिर्द नहीं होती, अगर उसके माँ बाप ने उसको सपोर्ट किया होता, अगर अम्मू के ससुराल वाले ऐसे नहीं होते, अगर सोसाइटी जजमेंटल नहीं होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. मोस्ट प्रॉब्ली द गर्ल्स कुड हैव जस्ट गॉन प्ले क्रिकेट एंड दे वुड हैव कम बैक. अम्मू की शादी भी हो जाती, सब कुछ हो जाता. तो इट्स नॉट फरी एक्चुअली, इट इज़ ऑल ऑफ अस. इट्स द सोसाइटी विच इज़ मेकिंग गर्ल्स लेट गो ऑफ देयर ड्रीम्स. You are so right, Rabia. This is exactly what I was discussing in the morning कि आप क्यों नहीं ससुराल वालों से कह देते कि लड़कियां क्रिकेट मैच खेलने गई हैं और वो 2 दिन के बाद आएंगी, वी आर रियली सॉरी, आपका बेटा आया हुआ है, शाम को कर देते हैं निकाह दोपहर के बजाय. कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग. बट द अदर थिंग आई वाज थिंकिंग अबाउट इज कि राबिया, जब कोई लड़की क्रिकेट खेलती है या एक्टिंग करती है, इवन इफ शी इज सक्सेसफुल, हम कहते हैं ओ इसकी शादी नहीं होगी. लेकिन जब कोई लड़का, एंड आई डोंट वांट टू अंडरमाइन, क्योंकि लड़कों को भी क्रिकेट खेलना एंड क्रिकेट एज अ करियर बनाना इज नॉट ईजी फॉर पेरेंट्स टू एक्सेप्ट. लेकिन जब वो खेलता है, सक्सेसफुल होता है या वो एक्टिंग करता है, हम कहते हैं ओ क्रिकेटर से शादी हो रही है, दैट्स ग्रेट. कैन यू सी द डिफरेंस? या आई कंप्लीटली एग्री विद यू. हम कभी भी औरत की कामयाबी को उसकी पॉजिटिविटी या उसकी एक क्वालिटी नहीं होते कि ओ अच्छा तुम्हारी बीवी क्रिकेटर है जिससे तुम्हारी शादी हो रही है, या इस तरह. आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, एंड इट्स जस्ट अ सैड रियलिटी जो कि ड्रामा वो भी दिखा रहा है. खैर वो तो तुम एक स्टेप आगे गई हो, बट इफ़ वी जस्ट टॉक अबाउट द ड्रामा इटसेल्फ कि वो तो अपना एक ख्वाब पूरा करने गई थी यार, एक छोटा सा ख्वाब. और अगर देखो तो शाजिया वो कोई नेशनल लेवल पे तो खेल भी नहीं रही थी. ऐसा नहीं हो गया था कि वो पाकिस्तान की फीमेल क्रिकेट टीम में शामिल हो गई. वो बेचारी तो अपने लेवल पे एक छोटे से जो लीग थी, छोटी या बड़ी जो भी, एक लोकल लीग में वो खेल रही थी. और अभी पता भी नहीं वो आगे जाएगी नहीं जाएगी, बट सिर्फ इस चीज़ की उसको कितनी महंगी प्राइस देनी पड़ी. सो आई रियली एडमायर द ड्रामा फॉर
And the reason I loved was the intelligence of the script, that look how they took us through a whole journey कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, and then they are showing कि क्यों फरी को क्यों blame कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें हम इनको क्यों नहीं देख रहे. And then of course they brought in the angle of Junaid. What did you think about that? Because उस पे मैं ज़रा सा double minded हूँ. Sorry, Rabia, 1 minute. Just before we bring Junaid, I wanted to say that I actually feel guilty for thinking that I'm blaming Fari in any way. I feel guilty. I felt We can part go back of to that society. also, Shazia. We can go back to that also. तुम जुनैद वाला करके Okay, फिर वापस go भी जा back. सकते Can हैं, you ताकि repeat flow your में रहे. question about Junaid? बस मैंने ये पूछा था कि जुनैद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल था. I was Okay, double-minded. Junaid जो है ना, Junaid is that person in love who wants to be kind to the person he loves, to Fari, and वो मुझे लग रहा था, क्योंकि अगर तुम जुनैद की लास्ट लुक देखो ना, जब वो चली जाती है, जुनैद का एक्सप्रेशन चेंज होता है, and only वहाज अली can do this, by the way. मुझे ये लगा कि जुनैद जान के कर रहा है ये. He is driving her away because he doesn't want her to be stuck with him. मुझे ये लगा. What do you think? अच्छा, मैंने ये एंगल नहीं सोचा था. मुझे ये लगा, मेरे हिसाब से मुझे लगा एक बड़ी रियलिस्टिक सिचुएशन रामे ने दिखाई है कि जब दो लोग एक ही फील्ड से होते हैं और एक आगे चला जाए और एक के ड्रीम्स नहीं पूरे हों, तो इस तरह का रिएक्शन आ सकता है. एंड अभी वो उठा है, अभी ही इज डीलिंग विद सो मच, सो ही इज बिटर. आई डिडंट थिंक ही वाज जेलस, आई डिडंट थिंक ही ब्लेम्ड फरी. आई थॉट ही वाज जस्ट having trouble accepting what has happened to him and this fact. And you know, you don't have to be jealous of somebody, but it can still bother you कि उस दूसरे बंदे को ये मिल गया और मुझे नहीं मिला, या अपने लॉस का एहसास हो रहा होता है. आप ऐसा नहीं होता कि आप दूसरे बंदे से जेलस या उसके लिए कुछ बुरा चाह रहे हो. और मुझे ये जुनैद का लगा कि वो एक रिएक्शन दे रहा था जो मुझे लगा काफ़ी नेचुरल भी था फॉर द फर्स्ट टाइम. बट जो तुम कह रही हो, दैट इज़ ऑल्सो मेकिंग सेंस टू मी. इट कुड बी जुनैद इज़ द काइंड ऑफ पर्सन, आई वॉन्ट बी सरप्राइज. बट मुझे ये बात का यकीन है कि जुनैद ने जो कुछ बोला, जुनैद डिडंट रियली मीन एनी ऑफ दैट इन हिज हार्ट. And I feel he'll come around to it, talking to Fari in few times or in a little while. Because he's Junaid and we love him, and whether he did that, what I'm telling you, or whether he did this, we still have faith in Junaid. Yeah. That's the important thing, because the character is so beautifully written. और शाज़िया, ये इतनी important बात मुझे दिखाई कि कैसे जब it's about a relationship, how the bitterness can affect the relationship, and how बिटरनेस आपके लव पे या आपके इंपॉर्टेंट लोग जो आपकी ज़िंदगी होते हैं, इट कैन टेक अ टोल ऑन दैट. सो मुझे बड़ा रियलिस्टिक लगा. इट वाज समथिंग दैट आई थॉट अबाउट इट. एंड जहाँ फरी को ब्लेम कर रहे हैं कि ओ फरी ले गई थी तो ये हुआ, और मैं ये क्वेश्चन करी थी कि जुनैद के साथ जो कुछ हुआ उसमें फरी का कसूर कहाँ से है. उसने बोला है जुनैद आना भी चाहता था बिकॉज ही वांटेड टू गो फॉर फरी एंड लीजा. सो कैन यू रियली, ही कांट ब्लेम. बस जो होना था वो स्टोरी में अल्लाह, अगर ज़िंदगी में सोचते तो हम कहते हैं अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है तो वो हो गया. तो मुझे नहीं लगता कि वो ब्लेम करे. तो ये मेरे जहन में एक चीज़ चल रही थी. बट डू यू ब्लेम फरी फॉर अम्मू? That's what I was saying. I feel guilty even thinking that I blame her. I felt, अच्छा, 2 बातें मैं बाद में करूँगी, just remind me on, मैं भूल ना जाऊँ जुनैद और इसके ऊपर. That I feel guilty कि मैं थोड़ा सा भी उसको, हाँ उसने गलती करी कि वो सुबह उठी नहीं, That was her. लेकिन हम शुरू से देख रहे हैं कि द ड्रामा इज शोइंग अस कि जहाँ एक लड़की अपना पैशन फॉलो करना चाह रही है, जब वो रिक्रूट कर रही थी क्रिकेटर्स को और वो रिश्ते के लिए नहीं पहुंची, आमो उसके साथ नाराज थी और हम कह रहे थे कि नहीं, शी इज वेरी सेल्फिश. Doing something like this for a girl in our society is so hard. हम उसके challenges समझ ही नहीं रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं. हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आमो की शादी बहुत जरूरी है and Fari should be there for her sister. Who is there for Fari? Who in that house is there for her? And Amo has just accepted कि मुझे अगर शादी करनी है तो फिर मुझे क्रिकेट नहीं खेलना. That is Amo's right to accept it, but making Fari do something, I'm very confused. I feel very bad for her. Yes, I know she's a bit too passionate, but passionate होके ही ये सब achieve कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते. So I feel this was a very important lesson. शाज़िया, वो लड़की हो या लड़का हो, मैं तो लड़कियों की और लड़कों की बात नहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं करी, लेकिन कहानी एक लड़की स्पोर्ट्स पर्सन की, और हम लड़कियों के राइट्स की और लड़कियों की पैशन की बात करें तो वी विल ब्रिंग इट टू गर्ल्स. मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द राइट रोल मॉडल्स, जहाँ पे आप पैशन को भी फॉलो करें लेकिन आप अपने आसपास की चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें. सो मुझे उसमें कोई मसला नहीं है. तुम्हारी ये बात सही है कि वो अम्मू का ख्वाब था और फरी के लिए किसने क्या किया, तो फरी के घर वालों ने उसे करने दी चीज़ें. अम्मू उसको सपोर्ट करती थी, अम्मू उसके साथ शर्ट लगने पे भी गई थी, अम्मू उसके साथ कैप्टन करने के लिए भी गई थी. हालांकि अम्मू का अपना दिल इतना नहीं था, तो अम्मू ने उसका साथ दिया. मुझे लगता है बाप ने भी उसका साथ दिया. तो
जहाँ आप दिखा रहे हो, तुम्हारी बात मुझे समझ आ रही है कि स्ट्रगल है और लड़कियों की, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा फरी को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। एंड इट्स नॉट अबाउट गेटिंग अ प्लेट, इट्स अबाउट कि जब उसको पता था ये चीज़ है, उसको रात को ही निकल जाना चाहिए था। क्योंकि ये देखिए, और शायद मेरा ये पॉइंट भी है, मैं आई सीन यू, आई विल लेट यू स्पीक। एक चीज़ मैं कंप्लीट कर लूँ इससे पहले मैं भूल जाऊँ। देखो शायद जो लोग इस चीज़ को पहली बार क्रॉस करते हैं ना, द पीपल हु आर पायनियर्स, दे हैव टू गिव अप मोर, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उस चीज़ को सब अच्छे से करके वापस लाती, ताकि उसके पास की और लड़कियां और उसकी टीम की और लड़कियों को मसले नहीं होते। तो यस, फरी जहाँ वो ये चाह रही थी कि ओ मैं जीत गई हूँ तो अब हम इसको इंजॉय भी करें, शायद उसको वहाँ पे गिव अप करना पड़ रहा है या पड़ता, बिकॉज ऑफ जस्ट दिस आउट ऑफ द बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, जस्ट बिकॉज कि वो पहली लड़की है जो वो ये कर रही है आसपास उसकी जगह पे, वहाँ पे, तो उसको कुर्बानी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये एक सिंपल सा मुझे लगता है। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग। राबिया, आई जस्ट फील कि जहाँ आमो की शादी का रिश्ते की बात है ना, तो ये एज अ सोसाइटी वी आर ऑल इन अग्रीमेंट कि उसका रिश्ता आया है, ठीक है। वी आर ऑल इन अग्रीमेंट कि आमो को शादी करनी है, लेकिन उसको हेल्प करने के लिए भी सब हैं, लेकिन फरी को एक टीम रिक्रूट करने के लिए कोई हेल्प नहीं है। हाँ, आमो आ गई, कितनी ज्यादा उसके पैर पड़ने पड़े, उसके पीछे पड़ना पड़ा, वो डर डर के आई बिकॉज ऑफ कोर्स शी वांटेड टू गेट मैरिड, शी डिडंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल, ठीक है। तो माय प्रॉब्लम इज नॉट कि हाँ ठीक है एक लड़की को कदम उठाना होता है, फिर वो लड़की ऐसी चीजें भी she has to face them, that her family will think she's selfish, that she will run away, उसको थप्पड़ें भी पड़ेंगी जब वो घर आएगी, कि वो देर से आएगी, बस छूट जाएगी। I don't know. I don't think I'm biased. I think we are being unfair because we are conditioned into thinking that shadi and everything else is more important than your junooni cricket or any junoon a person might have. And we think that Fari is to blame. And Fari cannot balance everything because usko kyun jaake recruit karni padi hain 11 ladkiyan? Karni pad rahi hain na, because there's no system in this country for women. अब होगा या थोड़ा पहले नहीं था। Anyway, this can go on, this कहानी। लेकिन can I go on to Lisa and आमो? तुमने bitterness की बात करी थी, मैं दोनों की बात करना चाह रही थी। नंबर वन, लीसा इज सच अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। बिल्कुल जो तुमने बात कही ना कि ये अल्लाह मियाँ का प्लान था या अल्लाह मियाँ इस तरह चाहते थे, अल्लाह मियाँ की मर्जी थी, लीसा ने यही बात करी। लीजा अगर चाहती तो हम वो एक टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामे में एक टॉक्सिक other woman दिखा सकते थे who turns around now and says, oh, this is my chance. Lisa didn't do that. Lisa told her, you have to come, Fari, it's important. And number two, Amuka, you can reply to me together. I was not happy with what she said to Fari, कि तुम बाहर मत आना. That was not Amu for me. मैं तो कह रही हूँ ना कि बहुत ज़्यादा उसको प्राइज़ देनी पड़ी है। आई ऑल्सो डोंट थिंक सो कि आमो को कहना चाहिए था, और स्पेशली जब पहले सब गुस्सा हो गया था एंड एवरीथिंग, तो बट आमो बहुत गुस्से में है, तो मैं उसका गुस्सा भी थोड़ा बहुत समझ पाती हूँ। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है कि फ़री को इतनी बड़ी प्राइज़ देनी पड़ी है। लेकिन जो तुमने एक बात की थी सिर्फ उस पॉइंट से, आमो ये शादी करना चाहती थी, सो इट्स नॉट फॉर मी एज अ व्यूअर, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट कि शादी इंपॉर्टेंट है। फॉर मी इट्स अबाउट कि आपके आसपास के लोगों के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेदर इट्स शादी, वेदर इट्स समथिंग एल्स। एज अ पर्सन हु इज़ फॉलोइंग योर पैशन, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो आपसे कनेक्टेड जो चीज़ें उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। फॉर मी आई फील कि फरी को ये चीज़ देखनी चाहिए थी। Okay, so Rabia, one thing, you see, I was with Amo till her first nikah. उसके बाद जब आमो ने देखा कि उसके ससुराल वाले ने कितनी बदतमीजी करी और वो लड़का उठ के चला गया, उसकी अपनी बेइज्जती हुई आफ्टर शी सेड कबूल है थ्राइस। ओके, आमो को शादी करनी है, आई रिस्पेक्ट दैट। आमो को ये नहीं नजर आ रहा कि वो नहीं नजर आ रहा कि वो ससुराल वाले क्या कर रहे, ये नजर आ रहा है कि मेरी बहन ने मुझे टाइम पे नहीं, ससुराल वालों ने तो इंटेंशनली किया है ना, बहन से तो गलती हुई है। दैट्स व्हाट अपसेट मी। आई थिंक आपको ज़्यादा हर्ट वो होता है जो आपके करीब वाले करते हैं, और आमो को इस बात का गुस्सा है कि तुमने अपने ख्वाब के पीछे मेरा क्यों सत्यानाश किया, मेरे माँ बाप की इज्जत को, मुझे क्यों मेरे माँ बाप की बेइज्जती का रीज़न बनाया। एंड आमो अपने आप से शायद बदला ले रही है, या उसको लगता है इसी से उसके माँ बाप की इज्जत बच जाती है। बट द ड्रामा इज़ शोइंग दिस टू अस कि कैसे आमो के ससुराल वाले आर गोइंग टू बी द, मतलब वो कोई हैप्पी एंडिंग तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे होगी, वहाँ पे कुछ बुरा ही होगा। जो हाईलाइट तो यही होगा कि कैसे सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग गर्ल्स लेट गो ऑफ देयर। या आई थिंक आई लाइक योर पॉइंट ओवर देयर कि वो अपने आप से बदला ले रही है, या वो, एंड दैट्स व्हाई शी जस्ट वांट्स टू गेट ओवर विद इट, चाहे कुछ भी हो। और अब शी इज ब्लाइंड टू द फैक्ट कि ये लोग हैं इस तरह। आई डिड लाइक उनके जो मिस्टर जर्मन जो है ना हमारे,
उनके अब्बा का एटीट्यूड मुझे जरा अच्छा लगा बिकॉज इट वाज सटल, इट वाज नॉट कंप्लीटली नेगेटिव एंड टॉक्सिक, एंड दैट्स इट। ऑन दैट नोट वी कैन एंड 22 कदम एंड गो ऑन। Yes, we can do Ishq Murshid now. जी, इश्क मुर्शिद। तो आप क्या समझ रही हैं कि शिब्रा जो है, इज शी फाइनली फॉलिंग फॉर हमारे हीरो? आई थिंक शिब्रा को रियलाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन यस, शिब्रा इज़ स्लोली, शिब्रा के दिल में ना एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो रहा है फजल बख्श के लिए। और मैं जितना सोच रही थी ना कल की एपिसोड देख के, तो मुझे लग रहा था शिब्रा इज़ समबडी जो जिसको कोई चाहिए था, यू नो, जो इरिटेशन उसको फजल बख्श की तरफ फील हो रही थी ना, अब वो आहिस्ता आहिस्ता फजल बख्श से उसको ख़त्म होने लगी है। और क्योंकि फजल बख्श ने उसके घर वालों का ख्याल रखा है, तो उसके एक सॉफ्ट कॉर्नर को टच कर दिया है। एंड उसको कोई दोस्त चाहिए था, उसको कोई एक न्यूट्रल बंदा चाहिए था जो उसकी माँ और सुकैना तक उसको पहुंचा सके, जो वो बात वो नहीं कम्युनिकेट कर पा रही, यू नो, उसके बाप की चीज़ों को समझ सके। तो मुझे लगता है फजल बख्श वो एक जो स्पेस थी ना उनकी ज़िंदगियों में, या इस वजह से अभी जो सिचुएशन थी उसकी वजह से आ गई थी, वो फजल बख्श पूरी कर रहे हैं, तो इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता अब शिब्रा के दिल में एंटर हो रहे हैं। हाँ, आई थिंक बिकॉज ही इज अ लेवल हेडेड पर्सन इन बिटवीन। अच्छा, मुझे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी शामिर की कि वो कहते हैं अपने दोस्त से कि जब भी मैं सुकैना के लिए कुछ करता हूँ ना, तो शिब्रा स्टार्ट्स लाइकिंग मी, या मुझे वहां से कुछ पॉजिटिव वाइब आती है। तो उसके अंदर ना अभी भी एक बड़ा रैशनल थॉट, ऐसा नहीं है कि उन्होंने दिल खो दिया है, वो बोलता तो है कि मेरी बहनों की तरह है वट, लेकिन वो एक्चुअली बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहा है। उसके दिमाग में ये कि सुकैना का मसला हल होगा तो फिर मेरा रास्ता खुलेगा, एंड शिब्रा हैज स्टार्टेड लाइकिंग व्हाट इज हैपनिंग। तो दैट अगेन आई लाइक द कैलकुलेटिंग प्लान ऑफ शामिर, इट मेक्स इट मोर डबल लेयर्ड फॉर मी। शाजी, आपने तो बेचारे शामिर को मेरे लिए बड़ा नेगेटिव कर दिया। मैं तो एक्चुअली बिलीव करती थी कि शामिर एक्चुअली सुकैना के लिए फील करता है। मैं तो बहुत आपकी बात, ये मैंने एंगल सोचा नहीं था। मैं आपकी बात सुन के अफसुर्दा हो गई हूँ कि अच्छा वहाँ पे भी कैलकुलेशन है। बिकॉज आई वॉज रियली, बिकॉज आई यू नो, जो हीरोज होते हैं, यू वॉन्ट टू थिंक ऑफ देम एज दीज, यू नो, दिस गुड पीपल, एंड यू, आई वॉज थिंकिंग ओ नहीं, उसको सुकैना वाकई ही रियली फील्स फॉर हर एंड ही रियली वॉन्ट्स टू हेल्प हर आउट। जो उसकी कॉन्वर्सेशन भी होती है, एंड वो कॉन्वर्सेशन ही इतनी अच्छी थी। आई एक्चुअली रियली लाइक्ड व्हाट सुकैना सेड टू हिम, एंड वो बड़ा बेसिक एंड बड़ा ऑनेस्ट उसका व्यू था कि मेरी और ज़ोहेब की रिलेशनशिप ऐसे होती थी। वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट शेयर कर रही थी, यू नो, शामिर स्लैश फजल बख्श से। मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा। You see, he does, like, he is sincere about सुकैना, लेकिन सिंसियरिटी सुकैना के लिए यहाँ है एंड शिब्रा के लिए लव एंड प्लानिंग इज हियर। So I think this will win at the end. By the way, coming on this, एक मैं डाइवर्जन करूँ, ये ड्यूल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से तो बेचारे नहीं सफर करेंगे। आपको याद है बख्तावर के साथ क्या हुआ था? ये बेचारे, बिकॉज ही इज कम्प्लीटली डिफरेंट, हैट्स ऑफ टू बिलाल अब्बास व्हेन ही इज फजल बख्श एंड व्हेन ही इज शामिर। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हाउ ही, स्पेशली दैट फोन कॉल between Shibra and Shamir. Achha, I want to give two shout outs. First one to Bilal Abbas Khan for making such a great effort for making sure कि शामिर and फजल बख्श are so different. उनकी ड्रेसिंग जब वो शामिर की तरह आते हैं इस वाली एपिसोड में, when he returns, it's a completely different persona, different profile, and you can see the difference and you can feel the difference, which is amazing. So I really want to appreciate the effort that he's put in, the thought he has put in creating those two different looks. The other shout out I want to give to फारूक रिंद। शाजिया, हम कहाँ के सच्चे थे उसमें उन्होंने, फारूक रिंद ने फ्लैशबैक से हमें कहानी सुनाई थी और बड़ा अच्छा लगता था। कहीं से फ्लैशबैक आता था, आपको स्टोरी का एक मिसिंग पजल पता चलता था, आपको कुछ ना कुछ कैरेक्टर के बारे में समझ आती थी। अच्छा, इसमें जो इस बार उन्होंने किया है ना, जो हम पिछले एक दो एपिसोड से बात कर रहे हो, तुम्ही ने पॉइंट आउट किया था, is the thing that he is giving that dose of romance that the audience wants through the dream sequences. So even though the romance has not started, बेचारा फजल बख्श लगा हुआ है और शिब्रा ने अभी उसको कोई लिफ्ट नहीं कराई है, शिब्रा अपने उसमें मगन है, उनका रोमांस स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आपको रोमांटिक मोमेंट्स और क्यूट मोमेंट्स नजर आ रहे हैं थ्रू द ड्रीम सीक्वेंसेस. सो I think that's a very creative approach and I'm really liking it and I want you to appreciate Farooq Rind for doing this, जिससे वो बैलेंस भी कर रहे हैं कि कहानी अपने ओरिजिनल ट्रैक से नहीं हटे, जो प्रोसेस है शिब्रा और फजल बख्श का एक दूसरे के करीब आने का वो भी रहे, लेकिन एट द सेम टाइम द ऑडियंस इज गेटिंग व्हाट दे वांट एंड आर गेटिंग रेडी फॉर द एक्चुअल रोमांस टू स्टार्ट इन देयर रियल. Which might be nothing like the romance inside Fazal Bakhsh's head, by the way. But it's fun to see that because you're right. I don't need to repeat anything. You're right about that completely.
अच्छा, मुझे इस बार की एपिसोड जो थी वो मुझे मज़े की लगी क्योंकि उसमें लाइट सीक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा थे और वो जो पूरा किडनैपिंग वाला सीक्वेंस था, इवन दो इट वाज लेम, इट वाज स्टिल फनी, इट स्टिल मेड मी लाफ। आई लाइक द वे वो जैसे कहती है ना, हाँ हाँ मैं तो तुम्हारे, वो जब उसको ले जाते हैं ब्लाइंड फोल्ड करके और वो उसको उठा के कहती है कि ये मुझे लग रहा है यहाँ बच्चे भी हैं तो हम खैरियत से, हम परेशानी हो, हमें कुछ नहीं होगा। वो सारी कॉन्वर्सेशन, इट वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। उनकी पट्टियाँ भी सही तरह नहीं, ब्लाइंड फोल्ड थी वो भी सही तरह नहीं बंधी हुई थी, बट यू आर टेकिंग इट कि ओके दिस इज सपोज टू बी फनी, ये फनी रहेगा, इसको ऐसे ही एंजॉय करो। हाँ, तो वो वाला जो है ना सीन, यू आर राइट, वो उसी तरह वो जब आए भी थे वो कहती नहीं मैं खाना बना लूँ वट, वो हो गया है, लेकिन उन्होंने अपना नाम भी बता दिया है और अब वो उनको ग्रेड 17 की नौकरी भी दिलवा देंगे। सो बोथ दोस थिंग्स आर, आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन हियर, अदर देन द लाइट सीन्स, जो सुहेब एंड सुकैना है, यहाँ सुहेब ने तलाक नहीं दी सुकैना को, ठीक है, एंड सुकैना ने कहा भी फजल बख्श से कि यू नो हम हमेशा से, हम बचपन से वी लाइक ईच अदर, वी ग्रू अप, लेकिन वो अपनी अम्मा की सुन रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट हर जब तक उसको नौकरी ना मिले। तो फिर लेकिन वी आर नॉट कॉलिंग आउट सुहेब द वे वी वुड कॉल आउट फॉर एग्जाम्पल मुराद इन मन्नत मुराद, के वो अपनी अम्मा के पीछे पीछे घूमता है, वाई, व्हाट इज द डिफरेंस? बिकॉज हमें पता है कि ज़ोहेब नहीं करेगा, ज़ोहेब ने तो बहुत पहले बता दिया ना। सी ओके, मुराद हैज़ बीन ट्राइंग टू बी अ नाइस पर्सन एंड मुराद इज़ ट्राइंग टू बी समबडी लाइक मैं तो ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन एक्चुअली तो वो अपने अम्मा के कंट्रोल में। ज़ोहेब तो डे वन से नहीं कर रहा। ज़ोहेब तो जब उसके अब्बा को पहली वाली एपिसोड में हार्ट अटैक होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है एंड सुकैना ने उसे कॉल किया होता है, वो तब भी नहीं गया होता, इफ़ यू रिमेंबर। तो ज़ोहेब तो सी, ज़ोहेब is what he is in front of us. He is not pretending to be anything else. वो तो सुकैना से भी बोल रहा है, वो तो साफ साफ कहता है। सो मे बी दैट्स वाई वी आर नॉट कॉलिंग हिम, एंड ऑल्सो बिकॉज आई नो ज़ोहेब नहीं करेगा एंड आई एम वेटिंग फॉर द टाइम जब फजल बख्श या शामिर जो है उसको जॉब दिला देंगे, तो स्टोरी ने उस रास्ते पे जाना है, इट्स प्रिडिक्टेबल, सो आई एम नॉट So कॉलिंग हिम। Sukaina is getting married to a bad apple and that's it. We have to just accept that. हमारी उम्मीदें ही नहीं है सुहेब से। I think he's a flawed character, he's a flawed hero, he's a flawed person and Sukaina is happy with him. So Sukaina को नहीं पता क्या कि वो अपनी माँ के सामने मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकता। Sukaina is still liking him, Sukaina still wants to marry him. तो अब हम क्या कर सकते हैं, Sukaina की मर्जी। अच्छा भाई, वो उन्होंने शिब्रा को बताया कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं तुम्हें एटीट्यूड दे रही हूँ, तो आई फाउंड दैट इंटरेस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि वो बैठी, उसको कुछ होश नहीं था क्या हो रहा है शिब्रा को, और वो नॉर्मली बातें करना शुरू है, एंड शिब्रा डज दैट नॉर्मली, इफ यू नोटिस शिब्रा हैज दिस हैबिट ऑफ जस्ट कैरिंग ऑन द कॉन्वर्सेशन एंड नॉट रियलाइजिंग कि अच्छा यहाँ अम्मा और बहन में कुछ चल रहा है। अच्छा कभी होता है ना, हम करते हैं ना ऐसे, हम वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट कि कोई दूसरा, हम कहते हैं अच्छा चलो नॉर्मल बात करो खुद ही ठीक हो जाएगा, बट यहाँ शी सेड इट, शी वाज रियली मैड एट हर। शिब्रा अपने उसमें भी लॉस्ट है थोड़ी सी, और शिब्रा के अब्बा जो है, सी वो उसमें उस घर में ना दो पार्टियां, एक सुकैना उसकी माँ है, शिब्रा और सुलेमान साहब है। दोनों पार्टीज इस तरह एक दूसरे से के सामने सामने खड़ी होगी और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए भी शिब्रा जो है वो उस चीज़ को समझ नहीं पाती है। शिब्रा उनके पॉइंट ऑफ व्यू को कभी एक्सेप्ट भी नहीं करती है। इनफैक्ट she doesn't even respect their point of view, she just thinks that you know they are wrong, तो वो इसलिए वो घास ही नहीं डालती है, इसलिए उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कहती है अच्छा ये बोलते रहते हैं ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब्बा की सपोर्ट उसके साथ है, तो वो ये समझती है। बट आई एम ग्लैड, व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द एपिसोड वाज दैट कि नाउ शी हैज़ फाउंड दिस वन पर्सन इन द फॉर्म ऑफ फजल बख्श, जो फजल बख्श सुलेमान साहब के लिए बेटा भी है, उसके लिए सुकैना के लिए दोस्त भी है, और शिब्रा के लिए वो बंदा है जो सारी चीज़ों को एक तरह से मैनेज करके उसके लिए चीज़ों को स्मूथ आउट कर रहा है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि शिब्रा एक्चुअली उसको अटेंशन दे रही है, उसके बारे में सोच रही है, उसको डिफरेंट तरीके से देख रही है, और वो उसकी ज़रूरत है। यू नो ये हुआ है कि वो उसकी ज़रूरत बन गया कि अच्छा ये वो बंदा है जिसकी अब्बा भी सुन रहा है, ये वो बंदा है जिसकी सुकैना भी सुन रही है, तो मैं इससे बात करूँ तो ये शायद हमारे घर का माहौल ठीक कर दे। क्योंकि इवन दो वो सुलेमान साहब के साथ है, लेकिन उसको दिल तो यही है ना कि उसके घर की चीज़ें सही हो जाए, उसकी बहन की ज़िंदगी सही हो जाए, एंड फजल बख्श उसको वो बंदा लग रहा है जो शायद ये कर। हाँ, क्योंकि शिप्रा इज गिवन अप, लेकिन अब उनकी बातचीत चल रही है विच इज इंटरेस्टिंग, एंड इट विल टेक अ टर्न आई थिंक इवेंचुअली। मुझे तो डर लग रहा है फजल बख्श साहब का पोल खुलेगा तो काफी कुछ होगा, बट एनीवे ऑन दैट नोट शैल वी मूव ऑन। क्योंकि सुलेमान साहब ने कहा ना कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलना, मुझे कभी वो नहीं करना, सो दैट वाज वेरी, सो इट मीन्स बाद में जाके कुछ होगा। वी कैन मूव ऑन जस्ट टू थिंग्स। एक तो उन्होंने कहा शिब्रा ने बटर पे टोस्ट लगा दूँ, सो ये आई डोंट नो इट वाज सपोज टू बी फनी और नॉट, बट द मोमेंट वाज नॉट समथिंग कि ऐसा लगता कि फ़नी होता। वो शायद स्लिप ऑफ टंग थी या उन्होंने गलत पढ़ लिया, फ्लो में गलत बोल दिया गया, आई डोंट नो, बट मे बी थोड़ा सा बेहतर इस चीज़ को हम हैंडल कर लें एडिट में तो होता है, बिकॉज वो सिचुएशन, एंड द रीज़न आई एम सेइंग इज़ दैट शायद वो सिचुएशन बहुत सीरियस थी। जब
जब वो सुकैना उसको कह के जाती है, वो माँ को सुनाती है, माँ उसको जवाब में सुनाने वाली होती है, तो वो पूरा जो सिनारियो था वो एक सीरियस सिनारियो था, बिकॉज आई केप्ट थिंकिंग कि इज इट सपोज टू बी फनी, एम आई सपोज टू लाफ? तो व्हेन यू डू दीज थिंग्स, वो सीरियस या वो होने के बजाय ना एकदम से वो रिडिकुलस सा लगने लगता है कि ओह ये क्या हो गया। और हमारे आसपास भी लोग यही बात कर रहे थे। सेकेंड, जो शामिर वापस आया और अपने बाप को कहता है कि ओ मैंने ख्वाब देखा, भाई सॉरी, आपके बटर टोस्ट से मुझे याद आया, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि बटर पे टोस्ट लगा दें, नेकी कर दरिया में डाल दें, ये तो एक वो है ना, एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है शिब्रा का जो है ऐसा, तो वो करती हैं ऐसे, तो हम हंसते हैं उसके ऊपर। अब वो फनी है कि नहीं है वो दूसरी बात है, बट या गो ऑन। so you were saying it was not slip of tongue, it is meant to be that way. I don't know if it's slip of the tongue or not, but because Shibra has been saying these things before also, and I have not understood where they are coming from, I've said चलो जी, ये भी चलता है, आगे देखो क्या करेगी। और अच्छा, मुझे नहीं याद कि शिब्रा कहती है, बट मे बी आई मिस्ड इट। वो शिब्रा ने हमने जो बातें बोली थी वो अजीब सी बातें थी, नॉट दिस काइंड ऑफ थिंग। बट खैर, कमिंग टू शामिर जो अपने बाप को कहता है कि वो मैंने आपके बारे में बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा तो मैं वापस आ गया। तो एक तो अब्बा के बारे में परेशान है, आती साथ वो निकल गए कभी यहाँ वहाँ, अब्बा के पास तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं गुजारा। बट अजीब सी मुझे बात लगी कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड, वो इस तरह की बात कह रहे हैं, अब्बा यकीन भी कर लेते हैं, अब्बा खुश भी हो जाते हैं, 2 बकरे भी मंगवा के वो कर देते हैं। आई थिंक थोड़ा सा बेहतर एक्सक्यूज़ हो सकता था, क्योंकि अगेन इट maybe it was supposed to be, maybe यहाँ उसको फनी होना चाहिए था शाजिया, जिस पे हमें हंसना चाहिए था। मैं तो नहीं हंसी, मुझे अजीब सा लगा, मुझे समझ ही नहीं आई। Did you find it funny? Was it supposed to be funny? I just found it strange. They could have had a better reason for him to come back एकदम से, तो वो अजीब लगा मुझे ज़रूर। आई एक्चुअली वांटेड कि जब वो अब्बा को दिखाते हैं, शामिर को दिखाते हैं ना, मुझे वो पॉलिटिकल साजिश देखनी है, मुझे उनकी अम्मा के बारे में पता करना है कि जो मिस्ट्री है जो वो उन्होंने छोड़ दिया है अभी 2 किस्तों से वो कहानी। सो आई वांट टू सी दैट गोइंग फॉरवर्ड, जैसे ये भी आगे चल रही है कहानी। और शायद क्योंकि हम वो पॉलिटिकल मिस्ट्री देखना चाहते हैं और हमें सीरियसनेस का अंदाजा है कि कुछ होगा, लेकिन जब आप ये चीज़ें करते हैं ना तो इट टेक्स अवे फ्रॉम द होल एक्सपीरियंस, इट जस्ट मेक्स इट लाइक ये क्या ड्रामा चल रहा है, ड्रामे के अंदर क्या ड्रामा चल रहा है। सो आई डोंट नो हाउ वी आर सपोज टू टेक इट सीरियसली। जब आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो उसको थोड़ा सा लॉजिकल रख लें, उसको थोड़ा सा बेहतर कर लें, उसको इतना जस्ट दैट कि आपने ए से बी तक उठ के जाना है, किसी तरीके से भी पहुंच जाओ, कि शामिर को वापस लेकर आने किसी भी तरीके से ले आओ। भी शामिर सिंपली कह देता हाँ मेरी छुट्टी है मैं आ गया, या कुछ भी कह देता वो। अब अगर इट वाज सपोज्ड टू बी फनी, इट गॉट लॉस्ट ऑन। या यू नो व्हाई, बिकॉज अगर आपको, हाँ सॉरी, आई जस्ट वांटेड टू से क्योंकि प्रोमोज में हमें इतना सामिया मुमताज एंड बिलाल अब्बास को साथ दिखाया था, शामिर एंड हिज मदर, सो आई थॉट द स्टोरी इज गोइंग टू पिक अप फ्रॉम देयर। वो तो ठीक है आप यहाँ रोमांस दिखा रहे हैं शिब्रा का और इनका, लेकिन मुझे ये कहानी आगे देखनी है, बिकॉज सामिया मुमताज इज अ वेरी पावरफुल प्रेजेंस ऑन स्क्रीन, और जितना हमने उनका देखा है हमें बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी न्यू वे ऑफ शोइंग a relationship between a mother and son when the mother has passed away. So I want to see that go forward. ठीक है जी, नेक्स्ट ड्रामा कौन सा है? ओके जी, नेक्स्ट ड्रामा है हमारा वी कैन डू सुकून नाउ। ओके, आप मुझे ये बताएं कि जब आप बाहर किसी चाय के खोके पे या चाय वाले के पास बैठी हुई हो और बारिश शुरू हो जाए और आपकी गाड़ी वहीं करीब हो, तो आप क्या कहेंगी शाजिया उठो जल्दी से गाड़ी में भागते हैं, या आप भागेंगी वहां से एक छतरी लेकर आएंगी और मेरे ऊपर ताकि मैं अच्छी तरह से भीग जाऊं, उसके बाद आप मुझे छतरी दें? शाजिया देखिए, आप सिराजुल हक साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो आपको रोमांस दिखाएं, आपको ब्यूटीफुल मोमेंट्स दिखाएं, आपने पूरी उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया है। मुझे तो वो सीन बहुत खूबसूरत लगा एक्चुअली। सी मैं सुकून के साथ था, मैं ना सुकून के साथ कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं। जो मेरा पॉइंट था वो मैं शुरू में कह चुकी कि रज़ा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो कुछ हो रहा है ना मैं उसको सिर्फ एंजॉय करी हूँ, मैं उसको ज़रा थोड़ा सा तेज़ स्पीड पे सुनती हूँ, देखती हूँ, और मुझे वो आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू सकून। आई जस्ट वांट टू नो कि क्या होगा हमदान और ऐना के दरमियान। तो मुझे तो वो पूरा सीन जो था ना कि वो चाय की जगह बनाई हुई है वो बड़ा अच्छा लगा। फिर वो बैठे हुए दोनों बात कर रहे हैं, फिर वो बारिश का सीन हुआ और वो छतरी लेकर आता है, मुझे तो वो बहुत खूबसूरत लगा। थोड़ा सा स्लो बहुत ज़्यादा था, उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देते तो मुझे अच्छा लगता है। बट आई एक्चुअली सॉरी, इट्स माई गिल्टी प्लेजर एज आई सेड। No, I enjoyed it. It had the stamp of Sirajul Haq all over it, and that was perfectly fine. I was just enjoying it कि उन्होंने उसको इस तरह artistic बनाया, क्योंकि वो हमारे दिमाग में ऐसा ऐसा बिठा रहे हैं that these two are going to be a couple soon. And but what I found a bit strange was कि जब वो घर पहुंचे और उनके हाउसकीपर ने दरवाजा खोला तो वो दोनों
इतने ज्यादा परेशान लग रहे थे, और वो जिस तरह हमदान थे, हमदान के यहाँ तक उनके बटन खुले हुए थे, फिर उन्होंने अपनी टाई निकाली, उन्होंने डाली, इट वॉज लुकिंग लाइक गॉड फॉरबिड क्या हुआ है उन दोनों के साथ। आई नो कि उसके साथ काफी बुरा हुआ था ऐना के साथ, बट वो इतना ज्यादा ड्रामेटिक था वो सीन, विच इट वॉज मेंट टू बी। तो इंटरेस्टिंग भी लगा मुझे, बट इट वॉज लाइक दे आर ट्राइंग टू पुट थिंग्स नाउ, टेलिंग अस टू प्रिपेयर अस फॉर व्हाट्स टू कम। अच्छा, मुझे लगा कि वो दिखा रहे हैं पूरा जर्नी एना का। फॉर मी इट वाज कि एना घर गई, घर वालों ने, उसकी माँ ने स्पेशली उसको सपोर्ट नहीं किया, माँ ने उसको बिल्कुल किसी किस्म का कंफर्ट भी नहीं किया, बल्कि बोला तुम चली जाओ। फिर वो ढाबे पे रुकती है, वो हमदान को कहती है मुझे एक दफ़ा ले जाओ, और वहाँ पे उसका एक जुमला बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर मी, शी सेड मेरी एक गलती की सज़ा मुझे इतनी बड़ी, छोटी गलती कहती है, एक गलती की, एंड दैट शोड मी हर माइंड सेट दैट शी रियलाइज दैट आई मेड अ मिस्टेक। इट वॉज नॉट समथिंग कि मैंने कोई गुनाह कर दिया है कि मुझे उसकी माफ़ी नहीं मिल सकती, इट्स अ मिस्टेक, सो वाई एम आई बीइंग पनिश फॉर दिस। तो मुझे लगा वो पूरा जो चीज़ थी ना, वो एक एना का जर्नी था फॉर मी, एंड हमदान का जर्नी ये था कि ओ अब नाउ देयर इज नो गोइंग बैक, ये तो अब मेरे साथ स्टक है। तो इट वाज हिटिंग हमदान इवन मोर, यू नो। तो फॉर मी इट वाज ड्रामेटिक एज यू सेड, बट फॉर मी इट वाज अ जर्नी ऑफ बोथ ऑफ देम कमिंग टू दिस रियलाइजेशन, फॉर एना टू रियलाइज कि उसके दरवाजे भी बंद हो गए, और हमदान टू रियलाइज कि उसके दरवाजे भी बंद हो गए। क्योंकि उसके बाद जो एना कमरे में गई है ना, उसने पानी रखा है, और फिर उसने पानी लेने के लिए जो वो बाहर गई है, मुझे एक उम्मीद हुई कि ओ मे बी शायद, एंड आई डोंट नो इफ आई एम राइट इन एक्सपेक्टिंग दिस और नॉट, मुझे लग रहा है शायद हम एना को वो रोती धोती हीरोइन नहीं देखें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओ वो रोएगी धोएगी, हमदान उसे कंफर्ट करेगा और दोनों करीब आ जाएंगे। मे बी हम देखें कि एना यहाँ अपने पाँव पे खड़ी हो रही है, एना स्ट्रेंथ दिखा रही है। सो फॉर मी इट वॉज दैट वे। और राबिया का एक और भी साइड प्लॉट ये है, विच एक्चुअली आई रियली लाइक्ड, वाज कि मे बी शी वांट्स टू सीक रिवेंज फ्रॉम रजा इवेंचुअली, and she will do that, and I think he needs a good tight revenge plot coming in. मैं आपको एक और प्लॉट दूं, हो सकता है वो हमदान को बोले कि ओ, हमदान को कहे कि हाँ मुझे तुमसे, मतलब हमदान के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करे जस्ट टू मेक रजा जेलस, एंड उसी में उसको मोहब्बत हो जाए हमदान से, और फिर हमदान बोले कि नहीं तुमने तो रजा को जेलस करने के लिए किया था, बट फिर वो बोले, वो भी वैसे टिपिकली प्लॉट है, बट हो सकता है। आई स्टिक टू द अदर वन विच इज दैट शी शुड स्टडी, शी शुड स्टैंड अप ऑन हर ओन फीट, एंड देन वो रजा को मजा चखाए, बट ऐसा होना बहुत मुश्किल है, तो लेट्स सी। बट ओके, आई जस्ट वांटेड टू, हाँ आई एग्री विथ यू कि एक्चुअली देखें आगे क्या होता है, वो हमारा गिल्टी प्लेजर नहीं रहेगा अगर ये सब इस तरह चलेगा। बाय द वे राबिया का गिल्टी प्लेजर नहीं रहेगा, बट पीपल, लोगों ने काफ़ी तनकीद करी है कि वो शुरू से एक ही ब्लू कपड़ों में नजर आई हैं, और हमदान ने तो बार बार चेंज किया है। वो लड़की सिर्फ अपने घर से आई थी दिन के लिए किसी से मिलने, वरना तो हम कहते हैं कि कंटिन्यूटी प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक व्हाट शी वाज, एंड शी हैड नो अदर क्लोथ्स विथ हर, इवेंचुअली आई एम श्योर शी विल गो, हमदान विल टेक हर शॉपिंग और शी विल गो गेट क्लोथ्स। तो आई थिंक दैट ब्लू kapde that she's wearing throughout is signifying that she has been through all that in a span of 1 or 2 days, and she doesn't have anything else to wear. So don't you agree? Actually I was also thinking about the blue dress. पहली बात तो ये कि सना बहुत खूबसूरत लग रही है उसमें, एंड मे बी दैट वाज द मेन रीजन कि ब्लू ड्रेस को इतनी देर तक रखा गया है। लेकिन मैंने भी ये सोचा यार हमदान इतना कंसिडरेट है, इतना सोचने वाला है, तो उसने जाके उसके 2 कपड़े क्यों नहीं दिए। मुझे भी इरिटेट कर रहा था, मैं कहती यार 2 दिन हो गए, अब तो कपड़े चेंज कर लो, एंड इट्स जस्ट कॉमन सेंस, इट जस्ट मेक सेंस। हमदान इतना कुछ अगर सोच रहा है, उसको पता है, उसके जहन पे सवार है, तो यार उसको रियलाइज नहीं हो रहा कि मैं जाके इसके लिए कुछ कपड़े लाऊं। तो आई वुड हैव एक्सपेक्टेड हमदान टू डू दैट, बिकॉज हमदान को आपने ऐसा दिखाया है। I would have expected हमजान अब जाके कुछ तो बोलते रजा से, वो वहां भी खड़े हुए कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बीच में वो मंगनी के खड़े हुए थे, ना शांति से कुछ बोल रहे हैं, ना किसी से कुछ बोल रहे। He can't keep it hidden forever, and not just that, but he should actually be very angry at Raza right now, but it's not coming out. अच्छा, एंड सरप्राइजिंगली शादिया वो रजा पे गुस्सा नहीं है, लेकिन वो एना पे है। वो सोचता है, वो कहता नहीं है, बट वो सोचता है, he says all of this, and then I'm thinking, is he right in blaming Anna for all of this? What do you think? यू सी, ऐना ने बेवकूफ़ी करी, और यहाँ मुझे एक्चुअली ऐना की अम्मा के ऊपर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बिकॉज ऐना अपने घर से भाग कर नहीं गई थी। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट।
ऐना अपनी अम्मी से इजाजत लेकर गई थी, उनकी जान के पीछे पड़ी थी अम्मी ने, तो अम्मी तो अब बिल्कुल ही बैक स्टेप कर दिया, ठीक है, विच इज वेरी अनफेयर. सो नंबर 1. नंबर 2, यस स्टूपिडिटी उसने करी थी जरूर. अब का खुद भी कुछ अकल होनी चाहिए कि जब उस लड़के ने आपसे कहा था कि मेरा फोन अवेलेबल नहीं होगा ब्ला ब्ला ब्ला, आप क्यों आ गई, ठीक है. लेकिन ही इज ब्लेमिंग एना बिकॉज अब एना उसके साथ लग गई है ना, नाउ ही स्टक विथ हर, तो देयर इज अ सेल्फिश मोटिव आल्सो व्हाई ही इज मोर एंग्री एट एना देन रजा. सो मेरी ना छोटी सी बातचीत थी मिसबा नौशीन से, जो कि उसकी राइटर है, एंड शी वाज सेइंग कि दिस इज़ आई हैव रिटन दिस बहुत दिल से बिकॉज इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर गर्ल्स. सो इसलिए भी मुझे थोड़ी सी उम्मीद हुई, लेट्स सी आगे जाके ड्रामा क्या दिखाता है. बट जो ये हमदान के डायलॉग्स थे, दैट मेड मी थिंक दैट मे बी सुकून इज़ नॉट ऑल फ्लफ. सुकून एक्चुअली हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर गर्ल्स, एंड मे बी इट्स अ रियलिटी, हार्श रियलिटी चेक फॉर गर्ल्स टू थिंक अबाउट taking any action in love which compromises their respect or their parents' respect. Okay, so I would like to say one thing to the writer then. If you said that कि आपने ऐना को इतना कोने में डाल दिया था with उस्मान, who was absolutely evil and horrible, और फिर आपने अम्मा से भी इजाजत दिलवा दी थी, तो आप उन लड़कियों का को अंडरमाइन कर रहे हैं जो ये सब करके, और फिर आई एम नॉट सेइंग इट वाज राइट ऑफ हर टू गेट ऑन अ बस एंड गो देयर, बट उसने फिर भी, एना डजंट नो एनीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है, शी टुक परमिशन फ्रॉम हर मदर, ऊपर से अब्बा जो है उसको उसके साथ धके. अगर आपको ये कहानी दिखानी थी तो फिर आप ये नहीं दिखाते कि उसकी जिंदगी में एक टॉक्सिक लड़का है उस्मान की तरह जो उससे शादी करेगा, और आप ये भी नहीं दिखाते कि उसने अम्मा से इजाजत ली है. देन दैट स्टोरी फॉर मी वुड हैव बीन मोर वर्थ. यू आर राइट, ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, बट लेट्स सी आगे जाके कहानी क्या होती है. सो आई एम जस्ट वेटिंग टू सी द स्टोरी. पुप्पो जो है वो इतनी ईवल हैं, अब वो छोटी बहन के पीछे हैं कि उस्मान की शादी उससे हो जाए ताकि सारी जायदाद और घर और सब कुछ जो है वो उनके कंट्रोल में आ जाए. तो दिस इज़ हर प्लान विच उनकी ईवलनेस कहीं ख़त्म होने को नहीं आ रही. I wanted to give a shout out to dramas who do not make Puppo so evil, because आज हम 3-4 ड्रामे देख रहे हैं, from इश्क मुर्शिद to सुकून to नमक हराम, जिसमें पुप्पोस को इतना evil दिखाया है, and it's unfair. You shouldn't do that. वो जो अभी ड्रामा खत्म हुआ था उसमें ये नहीं हुआ था, मैं भूल गई हूँ, कुछ अनकही बिलाल नहीं अशरफ हुआ के था. साथ जो था विद माया अली. हाँ, पुप्पो यूं वाज ही. सो वंडरफुल. यूं ही. एंड आई विश कि आप, ठीक है, कभी कहीं कहीं आप दिखा सकते हैं, बट दिस इज नाउ बिकम स्टैंडर्ड फॉर अस. हमने नॉर्मलाइज कर दिया कि पुप्पो होंगी तो होंगी ऐसी. ठीक है शाजिया, अगर आपने और कुछ बात नहीं करनी तो वी कैन मूव ऑन टू राह जुनून. एक दफा हम वो वाला ड्रामा कप निकालेंगे जिसमें सारे वो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, ब्लूपर्स. मनसब से कहेंगे, मनसब उनको आप जो है ना कहीं ना कहीं हम डालेंगे, उसके बाद देखिएगा कि उसकी हिट जो है ना उस पे व्यूज कितने आते हैं. एनीवे, कमिंग बैक to serious business, we have Rahi Junoon, which is turning more dramatic by the minute, and now we really don't know if Meher is going to run away from home or Meher is going to get married, but will Shabrez allow her to get married to someone else? Rabia, ये आपसे सवाल है. पता नहीं शाजिया, मैं इस सवाल का जवाब भी नहीं दे जाती, क्योंकि मुझे ये ड्रामा देखना एक्चुअली बहुत मुश्किल हो रहा है. ये वाली एपिसोड मैं कोशिश करी थी, होप करी थी कुछ बेहतर हो जाएगा, बट इतनी ज़्यादा मेरे जो चीज़ें हो रही है ना, मुझे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करी है कि वो अपनी अम्मा से कह ही नहीं पा रही है. अरे भाई ऐसा क्या हो गया है, वो रिश्ता तुम्हारा करने जा रहे हैं, वो तुम शाम को ही सपोज टू सेंड हिज पेरेंट्स टू योर हाउस, से समथिंग, शी जस्ट कैन नॉट से एनीथिंग. और मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्यों नहीं कह सकती, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बट कुछ तो करना है ना. तो जो उसकी इनएबिलिटी टू से एनीथिंग है ना मेहर की, वो मुझे इतना फ्रस्ट्रेट करी थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई डोंट थिंक शी इज गोना रन अवे. नो, पीछे वो जो वो जब कुछ पानी पीते हैं और गलत चला जाता है ना, पीछे से आप उनको धसका देते हैं कि वो सही, तो मेहर को ये दिल चाह रहा था कि हम कहीं भी बोल दो, तो वो बेचारी बोल ही नहीं रही थी, लेकिन वो बोल दिया, और वो इसीलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि अब्बा का रिएक्शन आपने देख लिया. अब्बा ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे तो घर में ऐसा इंसान बैठा हुआ है जिसने मुझे बेवकूफ. बट एट द सेम टाइम राबिया, आई हैव टू से दैट जब पता था कि घर का माहौल कैसा है, शुरू में जब आपने दिल लगी करी थी, आप नहीं बता सकती थी अम्मा अब्बा को? एग्जैक्टली, इससे पहले कि रिश्ता आया उसी वक्त आपको बता देना चाहिए था ना. तो दैट वाज वही बात है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए आप कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड देन अच्छा, आप मेहर आपको फ्रस्ट्रेट करी एंड यू लाइक प्लीज से समथिंग, तो फिर उसके बाद वो दूसरी बहन आ जाती है, मेहर ने तो कुछ बोला नहीं बोला, वो जो स्टार्ट होती है, यू लाइक प्लीज भाई तुम तो चुप कर जाओ, ऑलरेडी बहुत मसले हैं, हम इनसे तो डील कर लें, फिर तुम्हारी बात सुनेंगे. तो वो एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ होती है, एंड यू लाइक वाई, कब तक ये चलेगा. द ओनली गुड थिंग दैट आई लाइक्ड वाज शबरेज ने
यूजुअली होता है कि लड़कों की ज़बरदस्ती शादी कर दी या बात कर दी तो वो छुपा रहे होते हैं, वो करते। शबरेज़ ने उधर ही Yes. वो माइक्रोफोन लिया और उधर ही सब कुछ क्लियर कर दिया। सो आई वाज जस्ट सो हैप्पी टू सी दैट कि उसने उस चीज़ को प्रोलॉन्ग नहीं किया। बिल्कुल, that was going to be my next point. You said it, and I'm so happy they did because they want us to come to this. लेकिन वो अपने अम्मा अब्बा को नहीं ला सकेंगे, नहीं ला सका। and that's again, going to be bad now. अगेन शायद अभी तक मैं समझ रही थी, लेकिन अब मुझे लगा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। ये तो बिल्कुल अननेचुरल सा अजीब सी बात लग रही है कि माँ बाप उसको कोई घास ही नहीं डाल रहा है, उसको गलत प्रूफ करने के लिए चले जाएं। वो टस से मस्त नहीं हुए, वो बैठे हुए, वो आया भी चले और वो बैठे हुए, कहीं हम तो नहीं जा रहे। तो वो मुझे अजीब सा लग रहा है। उस ड्रामे में कुछ ना मुझे सेंस नहीं समझ आ रही कि किधर क्या चीज़ें चल रही हैं। ये वाली एपिसोड मुझे बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन में वीक लगी, बट स्क्रिप्ट में भी मुझे ये वीकनेस लग रही है। कहीं तो आप ब्रीदिंग स्पेस दें, कहीं तो आप हम लोगों को बोलें कि ओ यू कैन, ये रीजनेबल लग रहा है, ये हो सकता है, ये ठीक लग रहा है, ये हो सकता है, बट हर पॉइंट जो है वो मुझे क्वेश्चनेबल लग रहा है। बिल्कुल। और अब इनकी जो अम्मी है ना, इनकी मंगेतर की जो अम्मी है, वो बिल्कुल मुझे प्यार हुआ था वाला प्लॉट लग रहा है, क्योंकि शबरीज की अम्मी समझा रही है नहीं नहीं वो इसी से शादी करेगा, किसी और से नहीं करेगा, और अम्मी कह रही है कि मेरी बेटी की बहुत बेइज्जती हो गई, तुमने बात नहीं करी। सो नाउ दे गोइंग टू फोर्स शबरेज समहाउ टू गेट मैरिड, इवन इफ ही डजंट नो, ही डज, आई डोंट नो। और फिर वहां से एक टॉक्सिक कहानी शुरू होगी। आई होप नॉट, लेकिन ये वही हम कहानियां देख चुके हैं, तो आप इनको बार बार मत दिखाएं। मुझे लगता है शबरेज की टॉक्सिसिटी यहाँ पे नहीं आएगी। शबरेज की टॉक्सिसिटी और डोमिनेंस आएगी विद मेहर। क्यों? मेहर किसी वजह से जब ये रिश्ता लेके नहीं जाएगा तो मेहर शायद रिश्ते के लिए हाँ कर दे। ये उसको पता नहीं, उधर ही कुछ करेगा जो रिश्ता नहीं होगा, फिर वो उससे बदला लेगा। whatever, he will not forgive her कि तुमने कैसे अपनी गलती भूल जाएंगे, अपना कसूर नहीं याद आया कि तुमने क्या किया, बट ही विल ब्लेम मेहर। बिकॉज उसके दिमाग में तो अम्मा अब्बा को लाना जरूरी है ही नहीं ना। उसने तो शुरू में कह दिया था कि मैं आ रहा हूँ ना, अब तुमने ही शर्त लगा दी है कि अम्मा अब्बा को लेकर आना है साथ। ओके, नमक हराम एंड जीवन तंकर। सो वी कैन स्टार्ट विद नमक हराम। नमक हराम जी, अस्मा चली गई थी पुलिस स्टेशन, उन्होंने एफआईआर लिखवा दी, लेकिन एफआईआर की डिटेल्स नहीं पता। उन्होंने कहा हाँ हमने लिख दी, अब जाएं। तो वो चली गई। तो एक्चुअली शी इज वेरी कंसर्न कि ये तो मैं हूं नहीं, ये कैसे हुआ है, लेकिन शी इज नॉट एबल टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट। But were you surprised to see her there? I was surprised. I didn't think she would be there. Were you? Oh, I was surprised because पहले वो जब नहीं मिल रही थी तो सब सोच रहे थे कहाँ है, and even I was thinking कहाँ है। मैं समझी शायद वो उनके पास गई है, वो जो खातून नहीं है, वो स्पिरिचुअल, वो जो दीनी बातें करती हैं, जो उसके पास आई थी। मुझे लगा जब वो रिक्शे में भी दिखाते हैं ना कि वो शायद उनके पास गई थी या आ रही थी। जब वो पुलिस स्टेशन गई, आई वाज लाइक ओके, नॉट बैड। एंड देन शाज़िया, मुझे इतनी दो चीज़ें हुई। एक तो ये कि मुझे अच्छा लगता है कि नमक हराम हमें ना कहीं सरप्राइज करता है। जब हम सोचते हैं कहानी आ जाएगी, कोई एक नई चीज़ आती है, एक वो चीज़ आती है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो मुझे वो बहुत एंजॉय करती हूँ मैं देखना। दूसरी, मुझे उम्मीद हुई कि ओके फाइनली मे बी विल सी अ हीरोइन विच इज़ नॉट अ क्राइंग डैम्सल एंड एक्चुअली शी विल स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ एंड शी विल फाइट हर केस, यू नो। इवन अगर उसकी शादी मुरीद से हो जाए तो वो गिव अप नहीं करेगी। तो वो एक मुझे बहुत रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट लगा, जस्ट टू थिंक वी माइट बी सीइंग इट। And that is why मुरीद wants her, because मुरीद को वो नहीं चाहिए, एमन नहीं चाहिए जो इसके पीछे पीछे भाग रही है। मुरीद इसको तोड़ना चाह रहा है और इसकी अना को तोड़ना चाह रहा है, इसकी बिकॉज शी डजंट लाइक हिम, शी इज नेवर, एमन कहती है ना उसको कभी भी नहीं पसंद था मुरीद, अपनी अम्मा से कह रही थी। So that's going to be a big thing. But yes, Asma and I have to say Sara Khan always picks up characters like that, Rabia, जिनके अंदर एक spirit होती है, जो लड़ना चाहती हैं, जो submissive docile characters नहीं होती। I see this line in her. So I was happy to see that. But मैं समझ रही थी वो मुरीद के घर है, मुरीद ने फिर उसको जो है ना गायब कर दिया। He is up to something again. नहीं, मैं वो नहीं थी, मुझे पता था कुछ और हुआ है, क्या हुआ ये नहीं मुझे पता था, लेकिन आई न्यू कि मुरीद की तरफ नहीं है। ये तुम्हारी बात बड़ी ज़बरदस्ती जो पॉइंट तुमने उठाया ना कि मुरीद वांट्स टू ब्रेक हर, एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि अच्छा वो कह रहा है कि मैं इसके बाप को भी तकलीफ दूंगा क्योंकि इसने मेरी पूरे ख़ानदान को दी, एंड बिकॉज द वे हर फादर ब्रोक हिज मदर, यू नो व्हाट ही डिड लास्ट टाइम जो उन्होंने दिखाया था। तो वो कह रहा है बेटा अब मैं तुम्हारी बेटी को ऐसे ही तोड़ूंगा, एंड देन इट ऑल मेक्स इट सो कॉम्प्लिकेटेड एंड साइकोलॉजिकली यू नो इंटरेस्टिंग कि अच्छा ये सारी गेम्स चल रही हैं। एंड सो आपको ना नमक हराम बोर नहीं करता, नमक हराम कीप्स यू ऑन योर टोज एंड यू थिंकिंग अब नेक्स्ट क्या होगा। एंड आपको डर भी लग रहा था जब मुरीद कहता है ना कि ओ टाइम निकला जा रहा है, हम शायद हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम शायद फेल हो जाए, एंड यू थिंकिंग अच्छा इसका प्लान क्या है, व्हाट इज़ ही प्लानिंग दैट ही विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। हाँ, मैं भी ये सोच रही थी, मैं जब से समझ रही हूँ यही प्लान था कि ये इससे शादी करेगा, लेकिन मुझे दूसरे आदमी का नहीं पसंद कि व्हाट इज ही हैव अगेंस्ट अमीन कुरैशी। आई एम स्टिल नॉट श्योर, आई डोंट नो इफ आई मिस समथिंग। एंड यहाँ या तो ये ना हो कि
he also wants कि एमन जो है वो इसके पीछे ना भागे, मे बी दैट्स द प्रॉब्लम। एक दफा इसकी शादी हो जाएगी तो फिर एमन हैज टू बैक ऑफ। ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ व्हाट द प्लान इज। नहीं, आई थिंक वो जो बंदा है उसकी कहानी तो आगे जाके पता चल जाएगी कि वो क्या, हाँ व्हाट इज हिज इशू विद अमीन कुरैशी। लेकिन आई थिंक मलाइका इज इन्वॉल्व विद ये सारी प्लानिंग जो है वो मुरीद की है। मुरीद को आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करें किसी भी एक सेकंड के लिए। ये प्लानिंग मुरीद की है। मलाइका ने उसके दिमाग में ये बात डाली कि मुरीद से शादी करा दो। इट वॉज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। तो मुरीद का प्लान यही था कि उसको अस्मा से शादी करनी है, लेकिन वो एंगल यहाँ से लेकर आ रहा है और इसीलिए वो परेशान हो रहा था। इसीलिए जैसे ही उसको उसने बोला कि तुम्हारा इतने बजे निकाह है अस्मा से, तो वो फौरन मान गया। उसने तो ज़रा से भी शौक नहीं दिखाया, उसने ज़रा से भी वो रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि प्रिटेंड के लिए भी रेजिस्टेंस नहीं की, क्योंकि उसने कहा यार ये तो मेरे हाथ से निकल ना जाए। बिकॉज आई थिंक दिस वाज हिज प्लान, बिकॉज दिस इज द ओनली वे ही इज गोना ब्रेक अमीन कुरैशी। दिस इज द ओनली वे ही इज गोना गेट व्हाट ही वांट्स, मुझे लगता है। ट्रू। एंड ये राबिया का डिटेक्टिव रिव्यू डिटेक्टिव वर्क है। And it could be, पहले भी you have said it, and now I'm also thinking to put two and two together. Malaika is definitely up to something, and it would be very interesting if Malaika is up to something और ये तीनों के तीनों मिले हुए हों। बट इंटरेस्टिंग है। मुझे नमक हराम जब भी देखती हूँ मज़ा आता है, आप बोर नहीं होते हैं। सो एंड इमरान अशरफ की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। इट्स इंटरेस्टिंग कि कैसे वो इमरान अशरफ जो हैं वो मुरीद की चीज़ों को भी बता रहे हैं, हम मुरीद के लिए भी फील कर रहे होते हैं, बट देन एट द सेम टाइम ही इज़ दिस person who's scheming everything, who's creating these strategies and who's creating these साजिशें जो आप देखते हैं कि अच्छा अब क्या होगा क्या होगा। तो वो बड़ा अच्छा बैलेंस किया हुआ है उन्होंने, vulnerable side of मुरीद and this very sharp and this very scheming side of मुरीद। मुझे बहुत एक छोटी फनी बात लगी जब एमन ने अपनी अम्मा से कहा और मुरीद ने फौरन हाँ भी कर दिया। तो सबका ना एक अल्टीरियर मोटिव है हर चीज के लिए। तो शी वाज लाइक ये कैसे हो गया, वो तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करती उसको। सो दैट इज शी इज गोइंग टू स्ट्राइक बैक एंड आई एम इंटरेस्टेड। बट यस, वी आर एंजॉयिंग नमक हराम एंड वी कैन कम टू आवर लास्ट ड्रामा व्हिच इज जीवन नगर। अच्छा जी, बाबू की फाइनली वापसी हो गई और बिल्ला जो है ना उसके हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। सो मैं थोड़ा सा मैंने शुक्र का सांस लिया जीवन नगर में कि कुछ तो आगे चीज़ें बढ़ी, क्योंकि और सबसे सबसे ज़्यादा मज़े की बात जो बाबू ने डॉक्टर को पकड़ लिया, बिकॉज ये हम 2 किस्तें पहले से चाह रहे थे कि वो कुछ करे, तो ना लाइक शुक्र खुदा का बाबू ने कुछ तो किया। I was really liking the noise torture that he was putting him through, and because Babu has to do things differently and Jeevan Nagar has to do things differently. I do agree with you कि ये 2 एपिसोड पहले हो सकता था या इसको आप साइड बाय साइड चलाते जो बाबू कर रहा है। I think sometimes dramas want to keep that element of surprise for the viewers also, but actually इसमें हुआ ये कि हम थोड़े से बोर हो गए या हम थोड़े से डिटैच्ड हो गए क्योंकि हमें सिर्फ एक साइड की कहानी नजर आ रही थी। बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग जिस तरह उन्होंने उनको पकड़ा हुआ है एंड ही इज गोइंग टू ब्रेक हिम वेरी सून। उसको पता चल एंड लाइक राबिया सेज वी आर होपिंग कि अभी बब्बर शाह इज स्टिल अलाइव समवेयर, क्योंकि लाली से तो मेरी कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, बिल्ला जब आके बैठा ना, उसने बाबू को बोला वापस आओ, तो वो आवाज़ आती है, डिड यू रियली थिंक कि ये पीछे कोई मुर्दार जानवर जो वो कह रहा है, वो मुझे थोड़ा सा शक हुआ। अच्छा, मैं समझी शायद मेरी इतनी फनी बात है, आई थॉट शायद एक्चुअल वाला बब्बर शाह जो है ना वो वहाँ पे है और वो बेचारा शायद करा रहा है। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, वो ये आवाज़ क्यों निकाल रहा होगा। लेकिन जब उसने डॉक्टर दिखाया तो मैंने कहा अच्छा, आई वॉज नॉट रॉन्ग, देयर वाज समबडी जिसकी आवाज़ से, इट वाज नॉट द एनिमल्स। So I was hoping it's Babbar Shah actually. I did not expect, and I was hoping कि Babbar Shah is injured, but he is looking after him and waiting for the time जब वो सही हो जाएंगे। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा hopeful हुई थी like you कि ये होगा कुछ। लेकिन राबिया, not just that, I'm also liking it कि मुन्नी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है what's going on. Her character is also fighting back. अच्छा, फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड काइंड ऑफ यू नो वो जो एक चीज़ आप एक ख्याल नहीं आपके जहन पे इसे डॉन सा करता, वो चीज़ जब वो दिखाते हैं ना कि कैसे तीनों कम्युनिटीज़ में लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं और कैसे दिखाते हैं कि बिल्ला उनके यूथ को आर्म्स पकड़ा रहा है। It's so interesting that I felt that Jeevan Nagar was actually representing the situation of Pakistan, maybe of what Pakistan has gone through and how everybody used to live together, और फिर किस तरह चीज़ों से communities एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गई, किस तरह एक दूसरे की जान की दुश्मन बन गई, किस तरीके से असलहा जो है वो यूथ के हाथ में आया। मुझे ये ना बहुत ज़्यादा, जब मैं देख रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा मुमासिलत जो वर्ड कहते हैं ना, रिजेम्बलेंस, वो नज़र आई। दैट एक्चुअली फॉर मी जीवन नगर इज़ maybe telling the story of Pakistan in a very symbolic way. Rabia, I felt the same way, but not just Pakistan, actually the world. अगर आप conflicts देखें आजकल जो दुनिया में चल रही हैं उसमें यही हो रहा है। So जीवन नगर is a very micro example of human behavior.
एंड पॉलिटिकल ह्यूमन बिहेवियर जो हर जगह चल रहा है, अगर आप इसको एक्सपैंड करें, एंड इट्स वेरी क्लेवरली रिटन, क्योंकि ये जो थे जिनको कबाड़िया और इनकी जो पूरे फैमिली को और एक्सटेंडेड फैमिली को जो उन्होंने नेम किया, आई वॉज रियली हैप्पी दैट दे गॉट टुगेदर टू फाइट बैक, बट एट द सेम टाइम आई सॉ ओ दिस इज व्हाट हैपेंस, दे सेड हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, हम ये करेंगे। अब वो दोनों साइड को आर्म कर रहे हैं और इख्तलाफात जान जान के बढ़ा रहे हैं ताकि आपस में लड़ते मरते रहें। लेकिन दैट्स व्हाई आई लाइक द वॉइस ऑफ मुन्नी जो औरतों को समझा रही थी कि देखो ये तो तुम लोग के मसले हल करता था, ये ऐसे क्यों कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहा है, बट शी इज ट्राइंग टू फाइंड, शी इज मोर रैशनल बिकॉज शी इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस right in the middle of it, she's not, so she can look at it from afar and see कि ये क्या हो रहा है, ये इधर क्यों लड़वा रहा है सबको। आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर जीवन नगर। आपने कुछ कहना है शाजिया, कुछ कहना चाहेंगी अब ड्रामा कप के रैप अप होने से पहले? No, I think we are done. I have been following up on Working Women and Jindo, and I'm hoping कि हम अगले हफ्ते हमारे मतलब फ्राइडे के बहुत ज़्यादा ड्रामे होते हैं, तो आई विल ट्राई एंड गिव अ शॉर्ट रिकैप। राबी, इफ़ यू हैव टाइम टू वॉच, इफ़ नॉट तो फिर मैं क्विक रिकैप दे दूंगी, बिकॉज आई थिंक द ड्रामाज आर इंटरेस्टिंग नाउ। हाँ, आई एग्री कि वो ज़रा लंबे खिंच रहे थे, लेकिन अब मज़े के चल रहे हैं, तो वील ट्राई एंड डू दैट। ठीक है जी, आप लोग कमेंट्स में अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करते रहिए, हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।